Welcome to online Guruji classes. In this lecture, we will see magical mensuration trick. Clear? सेम ट्रिक मैंने अपने किसी लेक्चर पे भी डिस्कस किया था, बट क्योंकि मेंसुरेशन पे हम लोगों के बहुत सारे लेक्चर्स थे तो होपफुली मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों ने ये ट्रिक अभी तक नहीं देखा होगा। बट ये ट्रिक आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। क्लियर? टाइम सेविंग तो है ही है, साथ ही साथ अगर मैथ्स पे आप लोगों को तुक्का मारना है और मेंसुरेशन का क्वेश्चन है तो इससे बढ़िया तुक्का आप लोगों का लग नहीं सकता। ट्रस्ट मी, आपके एग्जाम्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंसुरेशन के, उन क्वेश्चंस पे ये ट्रिक अप्लीकेबल रहता है। मैं अभी आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहा था और मैं तो सरप्राइज रह गया कि कितने सारे क्वेश्चंस जो पूछे गए थे उन सब में ये ट्रिक्स एकदम सही से अप्लीकेबल हो रहा था। क्लियर? तो मुझे लगता है एटलीस्ट आप लोगों को भी ये ट्रिक पता होना चाहिए, ताकि बाय चांस आप लोगों के पास एग्जाम्स पे कम टाइम है या आप लोगों को सपोज करो वो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया, बट हाँ आप लोग एक तुक्का मारना चाहते हो या आप लोगों के पास टाइम कम है, ठीक है, और आप लोग चाहते हो कि अपने अटेम्प्ट को आप लोग बढ़ा सको, तो एकदम ब्लाइंड तुक्का मारना तो बेवकूफ़ी है। ठीक है, हाँ, बट तुक्के मारने के भी 100 तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका ये है। हम लोग बाकी तुक्के मारने के तरीके भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसे तुक्का नहीं कहूँगा मैं, इसके पीछे बहुत ही अच्छा लॉजिक है। अगर इस लेक्चर को देखने के बाद आप लोग भी उस लॉजिक के साथ आप लोग भी एग्री करोगे। क्लियर? देखो क्या होता है मेंसुरेशन की, अगर मैं बात करूं तो मेंसुरेशन में आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने अपना लेक्चर सीरीज पूरा डिस्कस किया है, उसमें मेंसुरेशन पे बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, मैंने आप लोगों के साथ वो सारे फॉर्मूलेज डिस्कस किए हैं। ठीक है, इस वीडियो के लास्ट पे मैं आप लोगों को उन सारे मेंसुरेशन के वीडियोस का लिंक दे दूंगा, आप लोग उन्हें क्लिक करके, जो लोग मेंसुरेशन को अच्छे से सीखना चाहते हैं आप लोग उसे क्लिक करके मेंसुरेशन के सारे वीडियो देख सकते हैं। बट चलो आज का ये ट्रिक डिस्कस करते हैं। ओके, मेंसुरेशंस के जितने भी फॉर्मूलेज होंगे आप लोगों ने देखा होगा कि मैक्सिमम फॉर्मूलेज पे हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग एक फैक्टर जरूर होता है उस पे आप लोगों ने देखा होगा पाई यूज करते हैं। क्लियर? चाहे वो वॉल्यूम हो, चाहे वो सरफेस एरिया हो, चाहे वो लेटरल सरफेस एरियाज हो, आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली 90% क्वेश्चंस पे मेंसुरेशन के हम लोग पाई फैक्टर यूज करते हैं। पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, अब पाई की वैल्यू खुद में इतनी यूनिक है कि ये वैल्यू आप लोगों को आंसर गेस करने में बहुत मदद करती है। क्यों? क्योंकि मैं इस 22/7 को क्या लिख सकता हूं, इस 22/7 को मैं लिख सकता हूं 2 × 11/7। इसका मतलब आप लोगों के क्वेश्चंस पे हमेशा 11 का फैक्टर रहा है। ठीक है, आप लोग जब मेंसुरेशन के, हाँ, बहुत क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसपे पाई कट जाता है या नीचे 11 आके वो काट देता है 11 को, बट अगर ये नहीं कटता है तो इसका मतलब ये है कि आपके आंसर पे 11 का फैक्टर होना चाहिए। क्लियर? मैं क्या बोलता हूं, ये 11 का फैक्टर आप लोगों के आंसर पे होना चाहिए। क्लियर? तो आप लोग ऑप्शन को देखकर, मैं क्वेश्चन भी नहीं पढ़ता, ठीक है, क्वेश्चन भी बिना पढ़े आप लोग खाली ऑप्शन को देखकर आंसर बता सकते हो मेंसुरेशन के। ठीक है, कैसे? क्यों? क्योंकि आपको अब ये बात पता है कि हाँ ऑप्शन पे मेरा 11 का फैक्टर होगा मेंसुरेशन पे। क्यों? क्योंकि मेंसुरेशन के ज्यादातर फॉर्मूले में पाई यूज होता है। पाई इज 22/7, जिसे मैं 2 × 11/7 लिख सकता हूं, इसका मतलब 11 का फैक्टर है। ओके, अगर 11 का फैक्टर है और आपको 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट मालूम है तो आप लोग मेंसुरेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें बिना क्वेश्चंस पढ़े ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन बताए कोई आपको, आप लोग बोलो अपने छोटे भाई बहन को बोलो कि मेंसुरेशन के तू मुझे क्वेश्चन ना बता, तो बुक पे जो ऑप्शन लिखा है ना वो ऑप्शन पढ़ दे, आप लोग खाली ऑप्शन से बता दोगे कि हाँ ये सही, ये एक आंसर है, या तो 2 आंसर तक तो पक्का ही पहुंच जाओगे। क्लियर? कैसे? अब देखो 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसा होता है, अगर मैं लिखूं a
बी सी डी कोई नंबर है, जैसे हो गया 1 2 2 1। क्लियर? तो आप लोगों ने क्या करना है, लास्ट का नंबर पकड़ना है, एक नंबर छोड़ना है और ऐड करते चलना है। क्लियर? इसके आगे भी मान लो ऐसा है, एक्स वाई जेड ये नंबर है, तो आप लोग क्या करोगे, डी प्लस बी प्लस एक्स और एक्स प्लस जेड कर लोगे। क्लियर? क्या करा मैंने, देखो ऐसे लिख लिया, जेड प्लस एक्स प्लस बी प्लस डी कर लिया, मतलब पीछे से पकड़ा और एक छोड़ के नंबर को ऐड करते गए, डी से बी पे गए, बी से एक्स पे गए, एक्स से जेड पे गए। सिमिलरली फिर जो दूसरा है इससे चले गए, तो ये क्या आ जाएगा, सी प्लस ए प्लस जेड। ठीक है, इसे आप लोगों ने सम कर लिया। जैसे मैं यहाँ इसे लिखता हूँ 3 5, मान लो ये नंबर है। क्लियर? तो मैं क्या करूंगा, 5 + 1 6, 6 + 2 is 8। क्लियर? अब उसके बाद दूसरे वाले को प्लस करूंगा, 3 + 2 is 5, 5 + 1 is 6। तो मेरे पास दो नंबर क्या आ गए, 8 और 6। क्लियर? अब इनके बाद इनका मैं सब्ट्रैक्शन देखता हूं। क्लियर? मैं इन्हें क्या कर देता हूं, आपस में माइनस करता हूं इन दोनों एडिशन को। तो 8 - 6 क्या होता है, 2 होता है। इसका अगर इनका सब्ट्रैक्शन ऑल्टरनेटिव ऑड नंबर और ऑल्टरनेटिव इवन नंबर का सब्ट्रैक्शन अगर आप लोगों का 0 या एल्स कोई 11 का मल्टीपल आता है, तो वो नंबर क्या होता है, 11 से मल्टीप्लाई, 11 से डिवाइड होता है, मतलब उसके अंदर 11 का फैक्टर होता है। जैसे आप लोग देख लो, हम लोग बोलते हैं 121। अब देखो 121 में क्या हुआ, 1 और 1 2 ऑड प्लेस को ऐड करते चलना है। ठीक है, मैंने 1 और 1 करा, ऑड प्लेस 2 2 - 2, ये क्या आ गया आप लोगों का, 0 आ गया। 0 आ गया तो मतलब ये क्या है, 11 का मल्टीपल है। जैसे दूसरा देख लो आप लोग, 1 3 3 1। अब देखो 1 + 3 is 4, ऑड नंबर वाला हो गया, और इवन वाला 3 + 1 is 4। तो 4 - 4 कितना होता है, 0। इसका मतलब ये भी क्या है, 11 का मल्टीपल है। क्लियर? जैसे ऐसा देख लो आप लोग, समझ गए ना, 11 का मल्टीपल। ऑड प्लेस को देखते जाना है, जैसे यहां से ऑड एक छोड़ के चलते जाओ बस। जैसे डी से बी में गया, जैसे कोई बड़ा सा नंबर लिखता हूं मैं, 7 5 6 8 9 1 3। चलो इसे देखना है, ये 11 का ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो आप लोगों ने क्या करना है, 3 + 9 12, 12 + 6 18, 18 + 7 25। और अब इसे कर लो, 1 + 8 9, 9 + 5 14, और 25 में से 14 माइनस करा, कितना आ गया आप लोगों के पास, 11 आ गया। इसका मतलब जो ये नंबर था 7 5 6 8 9 1 3, ये क्या है, ये 11 का मल्टीपल है, मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि जो ऑड प्लेस और इवन प्लेस को ऐड करने में जो नंबर आया, जो सब्ट्रैक्ट करने में जो नंबर आया वो 11 आया, जो कि 11 का मल्टीपल है। तो ऑड प्लेस और इवन प्लेस को कंसेक्यूटिवली ऐड करोगे नंबर को, और उनका सब्ट्रैक्शन देखोगे, उनके सम का सब्ट्रैक्शन देखोगे। अगर वो 0 आता है या 11 का मल्टीपल आता है, तो आप लोगों का वो पर्टिकुलर नंबर 11 से डिवाइड होता है। 11 से डिवाइड होता है मतलब उस नंबर के अंदर 11 का मल्टीपल है। क्लियर? 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट वैसे मैक्सिमम आप सभी लोगों को पता भी होगा। अच्छा, अगर इतना बात पता है तो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हम लोग कैसे इसे अप्लाई कर सकते हैं। सी, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम्स के ही क्वेश्चन है, ठीक है, जो आप लोगों के एग्जाम्स पे पूछे गए हैं। क्लियर? अब देखो कितना फास्ट, मैं चाहे तो इन 3 क्वेश्चंस को मैं 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकता हूं। क्लियर? बट हम लोग, और ये आप लोगों के एक ही सेट पे पूछे गए एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं। क्लियर? तो आप लोग कितना टाइम आप लोगों का अपना सेव कर सकते हो। देखो
व्हाट इज द होल सरफेस ऑफ अ कोन, होल सरफेस आ गया, सरफेस में पाई का फैक्टर है, ये आप लोगों को पता है, तो आप लोगों ने बस ऑप्शन चेक करना है। देखा 6 + 4 10, 10 - 5, ये आंसर नहीं हो सकता है 5। आपने बोला 4 + 7 11, 11 - 0 11, 11 का फैक्टर है, हाँ ये आंसर हो सकता है, ठीक है। 4 + 7 11, 11 - 2 9, 9 आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। 4 + 9 13, 13 - 6 7, ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो ऑप्शन क्या होगा, सीधा बी होगा, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, क्वेश्चन में क्या डिजिट दिए गए थे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस इतना पता था मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, मैंने सॉल्व कर लिया, क्लियर। उसके बाद दोबारा से यहाँ पर देखो सरफेस एरिया 110, ये तो सीधा सीधा 11 का फैक्टर दिख रहा है मुझे, ये आंसर हो सकता है, क्लियर। वैसे भी 0 1 1 0 आ जाए। 100 11 का फैक्टर नहीं है, इस पे आंसर नहीं हो सकता। 70 11 का फैक्टर नहीं है। 49 11 का फैक्टर नहीं है, तो सीधा आंसर हो गया ये, ठीक है। मैंने क्वेश्चन तक नहीं पढ़ा है, लेटरल सरफेस एरिया पूछा, ठीक है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ओके, आई कैन अप्लाई दैट माय मेथड, 11 का मल्टीपल, ओके। नेक्स्ट, बट सी आप हर टाइम इतने लकी नहीं होंगे, ठीक है ना, कि क्वेश्चन आया और 11 का फैक्टर देखा और चलो हो गया, ठीक है। ऐसे तो मेंसुरेशन का चैप्टर ही हटा देंगे वो लोग एग्जाम से, ठीक है, ठीक है। एग्जामिनर को भी पता है कि, वैसे होपफुली शायद ही पता हो, कोई सोचता नहीं, ठीक है, बट एग्जामिनर भी बड़े चालाक होते हैं, वो लोग आजकल क्या क्वेश्चन पे क्या करते थे मालूम है, ऐसे रख देते 7 पाई, पाई को मल्टीप्लाई करके नहीं रखते, क्लियर, ओके। इस क्वेश्चन को देखो, फाइंड इट्स वॉल्यूम, मैंने बोला 5 + 1 6, 5 + 1 6, 0 आया डिफरेंस, मैंने बोला ये आंसर हो सकता है। 5 + 2 7, 1 + 1 2, ये आया 5, ये आंसर नहीं हो सकता। 0 + 2 2, 3 + 1 4, 4 - 2 2, ये आंसर नहीं हो सकता। 0 + 3 3, 1 + 2 3, 3 - 3 0, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। बट एटलीस्ट आप लोगों ने 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लिए ना, आप लोगों को पता है बी और सी तो आंसर नहीं हो सकते किसी भी कीमत पे, तो आंसर विल बी ईदर ए और डी, ठीक है। तो आप लोग एक इंटेलिजेंट, यहां पर एटलीस्ट आप लोग तुक्का मारोगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी है कि हाँ आप लोगों का आंसर सही हो जाए, 50% प्रोबेबिलिटी। पहले कितनी थी, पहले थी 25%, ठीक है। आप लोगों ने 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके उसे 50% प्रोबेबिलिटी पे ले आए कि यार आधा तो सही हो सकता है, या तो ये या तो ये, आपको इतना तो पता है, ठीक है। वैसे शायद इसका आंसर है डी, मैं तो सॉल्व भी नहीं करा है, क्लियर। मैंने क्यों मारा डी, मैंने 0 का फैक्टर देखा, क्वेश्चन पे भी 0 का फैक्टर आया था, ठीक है, इसलिए मैंने आंसर मार दिया डी, और होपफुली डी होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग मेंसुरेशन के क्वेश्चंस पे अप्रोच कर सकते हो। कंडीशन, आपके पास एग्जाम पे बिल्कुल टाइम नहीं है, ठीक है। सेकंड, आप लोगों को मेंसुरेशन का जो क्वेश्चन पूछा गया वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही टिपिकल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन 3, आप लोगों ने मेंसुरेशन पढ़ा ही नहीं है, फॉर्मूले ही याद नहीं है, तो और क्या करोगे, ऐसे ही तुक्के मार के आओगे। तो एक वो होता है ना, एक ब्लाइंड तुक्का, अक्कड़ वक्कड़ बम्बे बो से अच्छा ये मेथड है, ठीक है। बच्चे लोग अक्कड़ वक्कड़ बम्बे बो में ही चलते हैं, ठीक है, उसमें तो हमेशा एक ही ऑप्शन होगा ना, क्लियर। तो इट्स बेटर कि आप लोग इंटेलिजेंट एक गैस करो अक्कड़ वक्कड़ बम्बे बो में जाने से अच्छे, तो ठीक है। सबके अपने अपने होते हैं, पता नहीं कौन कौन से मेथड होते हैं, ठीक है। पहले मैं भी ऐसे ही तुक्के मार देता था, गए एग्जाम पे मारा तुक्का और आ गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, कोशिश करना है पहले कि आप लोग मेंसुरेशन को ढंग से पढ़ लो। अगर एग्जाम्स पे कभी भी ऐसी किसी कंडीशन पे आप लोग फंसते हो मेंसुरेशन के क्वेश्चन पे, जहां पर आप लोगों को लगता है कि मुझे कोई और ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, तो वहां पर दिस ऑल्टरनेटिव विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, क्लियर, ओके, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को वीडियो पे लिंक दे रहा हूं, यहां पर इस लिंक पे क्लिक कीजिए आप लोग, और मेंसुरेशन के पूरे चैप्टर को आप लोग यहां पर इजीली रिवाइज कर सकते हो अपना, ठीक है। जो लोग अभी तक, जिन लोगों ने मेंसुरेशन नहीं पढ़ा, वो लोग भी यहां से मेंसुरेशन इजीली पढ़ सकते हैं, क्लियर, ओके, थैंक यू।